योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जिसने अपराधियों को गले में तख्ती डालने पर मजबूर कर दिया, या तो बदमाश गुंडा जेल में हुआ या ऊपर पहुंचा दिया। लाठी डंडे लेकर सोच रहे थे सब। और जब लाठी डंडे पूछ लो किसी तो कहाँ धरे वे सब के धरे। यानी कि सुरक्षा व्यवस्था अच्छी हुई है। बहुत अच्छी रे। खुले में सोए जब बिना क्वाड बंद करो सोए, बिना क्वाड के सोए। और जहाँ फावड़ा धरा वहीं का वहीं मिला, खेत में भी धरा हुआ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। इस समय हम मौजूद हैं जनपद शामली की कैराना विधानसभा के गांव एरठी में। इस गांव की यदि हम बात करें तो यह ब्राह्मण समाज बाहुल्य ये गांव है और यहां पर ये जो लोग खड़े हुए हैं, ये जो ग्रामीण हैं, ये सब ब्राह्मण समाज से संबंध रखते हैं। ब्राह्मण समाज के ये लोग हैं। बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण समाज को लुभाने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को रिझाने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन करती है। कांग्रेस पार्टी भी इसी तरीके से ब्राह्मणों को रिझाने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन करती है। ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के सिंहासन की चाबी ब्राह्मण समाज के हाथ में है। आज हम इस गांव में पहुंचे हैं और ब्राह्मण समाज के लोग हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो 2022 का विधानसभा चुनाव है उसमें ब्राह्मण समाज के ये लोग कहां पर मोहर लगाने का काम करेंगे। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा वेद प्रकाश भारद्वाज। आप ये बताइए, 5 साल का ये कार्यकाल वर्तमान सरकार का हो गया है, ब्राह्मण समाज का किसी प्रकार का कोई भला हुआ है या नहीं? नहीं, हमारे निगाह से कोई विशेष ब्राह्मण समाज के लिए सरकार का कोई झुकाव नहीं दिखेगा। जैसे पहले लुभावनी घोषणा करते थे वो देखने को नहीं मिले। तो ब्राह्मण समाज 2022 का जो विधानसभा चुनाव है वहाँ वो कहाँ पर मोहर लगाने का काम करेगा? वो तो देख रहे हैं, देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, उसके बावजूद ही निर्णय लेंगे। अब तक हमारी सीट पे ही जो जनता की मांग है उसको प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया। बाबू हुक्म सिंह की लड़की, वाकई जो एमपी वाले चुनाव में उसको टिकट मिल जाता, शोर जीत जाते। अब की बार आपको क्या लगता है, 2022 का विधानसभा चुनाव है और मृगांका सिंह जी मेहनत भी काफ़ी कर रही हैं, टिकट उन्हें मिल पाएगा या नहीं? हाँ, तो मिलना चाहिए, ज़रूरी है। मैं तो आज भी बोल रहा था उन्हें, यदि उन्हें टिकट नहीं मिलता तो इस क्षेत्र की अवहेलना ही की जाती है। मिलना चाहिए। बाबू हुक्म सिंह इस क्षेत्र के स्पष्ट सी बात है भाई, रहने वाले थे और गरीब जनता से, अमीर से, हर किसी से उनके टर्म्स दे, तो उसकी क्षेत्र की अवहेलना जो भाजपा कर रही है पीछे की है। यदि एमपी वाली में अवहेलना ना करती तो मृगांका एमपी बनती। आप ब्राह्मण समाज की विशेष भूमिका जानना चाह रहे हैं तो मेरा मानना यह है कि आगामी विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण समाज पूरी तरीके से समर्पित होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा, क्योंकि पिछले 4.5 साल का अनुभव और उससे पूर्व का अनुभव यदि आप आंकलन कर लें तो उत्तर प्रदेश में दहशतगर्दी, गुंडे मवालियों का राज था इस सरकार से पहले। लेकिन शायद ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जिसने अपराधियों को गले में तख्ती डालने पर मजबूर कर दिया, या तो बदमाश गुंडा जेल में हुआ या ऊपर पहुंचा दिया। अभी बाबूजी से हमने बातचीत की है, ये भी ब्राह्मण समाज है। ये तो कह रहे हैं कि सरकार ने किसी प्रकार का कोई भला ब्राह्मण समाज का किया नहीं है। नहीं, आप मेरी बात पूरी सुने। बाबूजी की अपनी व्यक्तिगत राय है, मेरी अपनी राय है। मुझे अपनी व्यक्तिगत राय भी नहीं, आप एक सामाजिक आकलन करके देख लें, गुंडे या बदमाशों की जो स्थिति थी वो आज क्या है। कैराना का आपने क्योंकि नाम लिया, कैराना की धरती, कैराना की विधानसभा पे आप खड़े हो गए सवाल कर रहे हैं। यहाँ से गुजरने में रात को 6 बजे के बाद आदमी डरता था, दिन में भी डरता था। और बड़े बड़े बदमाश हुए जिनको उत्तर प्रदेश की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सही किया। रही बात ब्राह्मण समाज की, क्योंकि ब्राह्मण इस देश की सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक ढांचे का सूत्रधार है, तो बिना ब्राह्मण के कोई भी सरकार आगे नहीं बढ़ सकती। भाजपा के दृष्टिकोण से आप देखें, भाजपा की सरकार में ब्राह्मण आगे बढ़ा है, भागीदारी ब्राह्मण की बढ़ी है। आर्थिक रूप से जो ब्राह्मण कमजोर था, कहीं ना कहीं उसका आरक्षण के लिहाज से 10% जो था, उस लिहाज से सरकार आगे बढ़ी है और ब्राह्मण पूरे समर्पण के साथ सरकार के साथ रहेगा। लेकिन जो ब्राह्मण समाज के लोग ये बात कर रहे हैं कि 5 साल में ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न हुआ है, तो क्या वो ब्राह्मण समाज के लोग नहीं है क्या? नहीं,
किसे आप उत्पीड़न किसे मानते हैं? आप ये बताइए। आपने उत्पीड़न शब्द इस्तेमाल करा। अपराध कोई भी करे, चाहे वो ब्राह्मण करे, चाहे वो किसी अन्य समाज से करे, अपराध तो अपराध है। रही बात सामान्य आदमी की, सामान्य ब्राह्मण की, आप किसी की भी बात करेंगे तो सरकार, प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक लोग, सभी लोग उनके साथ हैं। आप देखें, हमारे जनपद में 3 विधानसभा पड़ती हैं, शामली, कैराना और थाना भवन। 2 पे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधित्व काम कर रहे हैं, एक शेष बचती है। अभी आपने बाबूजी ने भी बताया कि कोई उस सरकार की तो एक ही नीति है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसलिए ब्राह्मण भी इस नीति से अछूता नहीं है और ब्राह्मण को सरकार साथ लेके आगे बढ़ रही है। ऐसा आप कहीं भी नहीं पाएंगे कि कोई ब्राह्मण छूट गया हो। सरकार की तरफ से सारी व्यवस्था है, सरकार राशन दे रही है, सरकार और जो अन्य लाभ योजनाओं के हैं वो ब्राह्मणों तक भी पहुंच रहे हैं। आप ऐसा कैसे आकलन करेंगे कि ब्राह्मण को कोई लाभ नहीं मिल रहा? आप ये बताइए, जो मुख्यमंत्री जी कल यहाँ पर पीएससी कैंप और फायरिंग रेंज का शिलान्यास करेंगे, तो जिस तरीके से 2016 में यहाँ से पलायन का मुद्दा आपके कैराना विधानसभा से जो गरमाया था, और ऐसा माना जाता है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उसका बहुत लाभ मिला, तो ये जो निर्णय है, तो क्या उस पलायन के मुद्दे की वजह से यहाँ पर पीएससी कैंप और फायरिंग रेंज यहाँ पर जो है स्थापित किया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल विपिन जी किया। फायरिंग रेंज और जो पीएससी कैंप की स्थापना की बात करें, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की और विचारधारा की राजनीति करती है। किसी लाभ को लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं करती। आवश्यकता थी, इसलिए पीएससी कैंप बना। दिन में लोगों के, व्यापारियों के यहाँ आप जब कभी जाके देखें, पर्चियां फेंक जाते थे बदमाश गुंडे, इतने लाख रुपए देंगे तो आप यहाँ रहेंगे। बहुत सारे परिवार ऐसे थे जो कि यहाँ से चले गए थे। उन सबका दर्द था ये कि उनको एक सुरक्षा मिले, उनको एक आश्वासन मिले, और जब पीएससी उनके सिर पे बैठेगी गुंडे बदमाश होके, तो फिर कैसे आदमी भी असुरक्षित महसूस करेगा। रही बात लाभ की, विषय क्योंकि एक जन सामान्य तक ये पहुंच गया था कि हमें अपराधियों से छुटकारा पाने के लिए एक ऐसी सरकार की, एक ऐसे मजबूत आदमी की जरूरत है जो क्षेत्र को बचाए, प्रदेश को बचाए। वो भाजपा के लोगों में या भाजपा के नेतृत्व में लोगों ने वो विश्वास दिखाया। भाजपा की सरकार बनी, मजबूत और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तो लाभ जैसी कोई बात नहीं है, ये तो जनता की जागृति है। जनता सुरक्षा चाहती है, सम्मान चाहती है। इन सब के अलावा भी आप देखें, उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं इस जनपद की बात नहीं कर, हाईवे की लाइन लगा दिया सरकार ने। जितना काम सड़कों पे हुआ है, जितना काम अन्य चीज़ों के ऊपर हुआ है, वो सारा सरकार के सामने, आप लोगों के सामने, हमारे सामने है। तो निश्चित रूप से उसका लाभ भी आगामी चुनाव में मिलने जा रहा है। और कैंप का विषय बड़ा विषय है, महत्वपूर्ण मुद्दा है। पलायन क्योंकि यहाँ से पिछली सरकार, इस सरकार से पहले जो विषय था वो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों ने उठाया था, उसका कहीं ना कहीं सारी चीज़ों के ऊपर प्रभाव पड़ा। पिछले 5 सालों में कैराना क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई पलायन हुआ है या मामला रुक गया है? नहीं, इस वाली सरकार में योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व में कोई भी पलायन नहीं हुआ है। पिछली सरकारों में पलायन हुआ, इसलिए ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। और हम तो ये चाहते हैं कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बने, और कोई पलायन नहीं हुआ है। गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन बसपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार ब्राह्मणों के सम्मेलन कर रही है, इनका क्या होगा? आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की बात कर रहे हैं। ये तो सब करते हैं, जब चुनाव आता है जब ही करते हैं। उससे पहले तो किसी ने नहीं ब्राह्मणों को पूछा, और भारतीय जनता पार्टी ने ही ब्राह्मणों को पूछा। उनके उप मुख्यमंत्री भी दिनेश शर्मा हैं, हमारे ही समाज से हैं। तो और बताओ, और किसने पूछा? आप ये बताइए, 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, आप कहां पर मोहर लगाएंगे? हम बीजेपी को वोट देंगे। क्या खास बात रही बीजेपी में? बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे गांव में इसमें बदमाश रहते थे, दिन में भी आना जाना रास्ता बंद हो जाता था। ये जो हाई रास्ता है ये बिल्कुल बंद रहता था, इधर को जाते थे। और अब किसी भी समय आ जाओ, अब बदमाशी समाप्त हो गई है, बिल्कुल समाप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे 5 साल में जो सरकार का ये 5 साल का कार्यकाल रहा है, कहीं पर किसी प्रकार का कोई क्राइम नहीं हुआ? कोई क्राइम नहीं, हमारे यहाँ कोई क्राइम नहीं हुआ जी, ऐसा कोई क्राइम नहीं हुआ, और बड़ा अच्छा काम किया है। आप बताइए भाई साहब, आपका क्या नाम है? अखिलेश शर्मा। अखिलेश शर्मा जी, ये बताइए 2022 का जो विधानसभा चुनाव है,
आप क्या सोचते हैं, आपका मन क्या कहता है, कहाँ पर आपकी मोहर लगेगी? 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, बल्कि पूर्ण बहुमत से भी ऊपर सरकार बनाने जा रही है। और मैं ही नहीं, पूरा ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कानून व्यवस्था को लेकर काफ़ी सारे ऐसे काम हुए हैं जिसमें लोगों ने जो है अब और कोई रास्ता विकल्प है नहीं लोगों के पास में भारतीय जनता पार्टी के अलावा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। शर्मा जी, आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में 400 सीटें लेकर आएंगे और योगी जी के सिंहासन को हिला देंगे। पिछली बार 47 आई थी, इस बार 40 भी नहीं आएंगी। वो खुद अपनी सीट बचा लियो। और रही बात हमारी विधानसभा की, यहाँ से इस बार भारतीय जनता पार्टी लगभग 20,000 से ऊपर से जीत दर्ज करेगी। अच्छा, ये बताओ, आप जो है प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसे देखना चाहते हैं? देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी जिस किसी को भी टिकट देगी हम उसके साथ हैं, लेकिन फिर भी अगर निजी राय है तो हम मृगांका सिंह जी के लिए ही चाहेंगे। और पार्टी वैसे जिसे भी टिकट देगी हम उसके साथ रहेंगे। आप ये बताओ, बाबू हुकुम सिंह जी को यहाँ से जो है विकास पुरुष की जो है उपाधि आप लोगों ने दी है। 44 वर्षों तक उन्होंने यहाँ पर जनता की सेवा की है, लेकिन 2017 में उनके अंतिम समय में उनकी बेटी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी, लेकिन आप लोगों ने उन्हें हरवा दिया। उसके विभिन्न कारण थे, कोई एक कारण नहीं था चुनाव हारने का। तो उस पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने विचार विमर्श काफ़ी किया कि कैसे सीट हारी है। और इस बार इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी यहाँ से बहुत भारी मतों से जीत दर्ज करेगी। और जो 5 साल से यहाँ थोड़ा सा विधायक निधि के रूप में काम नहीं हो पाए, क्योंकि यहाँ समाजवादी पार्टी का विधायक है, तो आगे चल के भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक होंगे यहाँ पे चौमुखी विकास कराएंगे। बाबूजी के पद चिन्हों पे चल के ही, जैसे बाबूजी ने हमारे गांव की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे काम बाबूजी ने कराए हैं। और आगे भी भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक बनेगा वो उसी रास्ते पे चल के विकास कार्य कराएंगे। आप बताइए, यदि मृगांका सिंह को यहाँ से टिकट मिलता है 2022 के विधानसभा चुनाव में, तो जीत होगी या नहीं? 100% होगी जी, 100% होगी और जी जान के साथ रहेगी। पहले जी जान से साथ नहीं रहे थे क्या? नहीं जी रहे थे, अलग अलग अपनी वो है जी सोच, कोई आदमी अलग चला गया था, कोई अलग चला गया था। क्यों बाबूजी, आप कहाँ पर वोट दोगे 2022 के विधानसभा चुनाव में? 101% मरगंगा की वोट देंगे। अगर मरगंगा का पर्चा भरा गया, अन्य देने की नहीं और की किसी की भी। अच्छा, यदि मृगांका सिंह को टिकट नहीं मिलता है तो फिर आप वोट नहीं दोगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे। आज आप युवा हैं, आप 2022 में कहाँ पर वोट देंगे? बीजेपी। क्या कारण है? कुछ रोजगार आपको मिला है या नहीं? बिल्कुल पूर्ण रोजगार मिल रहा है और पढ़ाई भी चल रही है अच्छी तरीके से, सब सुविधाएं मिल रही है। अच्छा, ये बताओ, 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें जनता को उम्मीद थी कि प्रदेश से भ्रष्टाचार समाप्त होगा। आपको लगा है कि भ्रष्टाचार कम हुआ है? पूरा भ्रष्टाचार समाप्त होगा पूरा। पहले लट्ठी डंडे लेकर सोच रहे थे सब, और जब लट्ठी डंडे पूछ लो किसी तो कहाँ धरे वे, सब के धरे। यानी कि सुरक्षा व्यवस्था अच्छी हुई है? बहुत अच्छी रे, खुले में सोए, जब बिना क्वाड बंद करो सोए, बिना क्वाड के सोए। और जहाँ फावड़ा धरा वहाँ का वहीं मिला, खेत में भी धरा हुआ। आप बताइए जी, आप कहाँ पर वोट करेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव में? बीजेपी जी। आप कहाँ पर वोट करेंगे? भारतीय जनता पार्टी। आप कहाँ पर वोट करेंगे? बीजेपी। आप कहाँ पर वोट करेंगे बाबूजी? भारतीय जनता पार्टी। आप सबने सलाह कर रखी है या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का काम पसंद आया आपको? नहीं पसंद भी आया, वैसे महंगाई तो बढ़ा दी इन्होंने ज्यादा, और गुंडागर्दी खत्म हुई और कुछ नहीं हुआ। गुंडागर्दी समाप्त हो गई और महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ेगी। तो आप महंगाई बढ़ने की वजह से वोट देंगे या गुंडागर्दी समाप्त होने की वजह से? तो कोई गलत होता है काम, कोई सही होता है, ऐसा ही होता है। वोट बीजेपी को ही दोगे? वोट बीजेपी को देंगे। तो यहाँ पर हमने कैराना विधानसभा के गांव एएलटी में ग्रामीणों से बातचीत की है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।